सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अपने रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले सीजेआई के रूप में वो 2 साल का कार्यकाल भी पूरा कर लेंगे। लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही सीजेआई को लेकर कई विवाद एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही सीजेआई पर तीखी टिप्पणी कर दी, तो अब सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल ने भी सीजेआई के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। तो आखिर क्यों विवाद में घिरते दिख रहे हैं सीजेआई, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 1 महीने पहले सीजेआई ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मुझे इस बात का डर और चिंता है कि इतिहास मेरे कार्यकाल का आकलन कैसे करेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं खुद को सवालों पर विचार करते हुए पाता हूं, क्या मैंने वो सब हासिल किया जो मैंने करने का लक्ष्य रखा था। इतिहास मेरे कार्यकाल का कैसे आकलन करेगा, क्या मैं चीजों को अलग तरीके से कर सकता था, मैं न्यायाधीशों और कानूनी पेशेवरों की आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ूंगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि जो सवाल मेरे मन में उठते हैं उनका जवाब मेरे नियंत्रण से बाहर है और शायद मुझे इनमें से कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन लगता है कि सीजेआई जिन सवालों की बात कर रहे थे उनमें से कुछ के जवाब उन्हें मिलने भी लगे हैं अभी से ही। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ही 2 जजों ने सीजेआई की एक टिप्पणी पर तीखा तंज कस दिया, उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जाहिर कर दी और अब सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल ने भी सीजेआई के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। साथ ही ये भी कह दिया है कि वो सीजेआई के कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी। दरअसल सीजेआई ने 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार यानी एनजेएमए के उद्घाटन किया और ये संग्रहालय ही विवाद का बड़ा कारण भी अब बन गया। पहले हम आपको बताते हैं कि संग्रहालय के उद्घाटन पर सीजेआई ने क्या कुछ कहा, तो पहले सीजेआई को जान लेते हैं। सीजेआई ने कहा कि इस म्यूजियम की कल्पना और योजना बनाने में लगभग 1.5 साल का समय लगा है। वास्तविक निर्माण में लगभग 6 महीने लगे हैं। ये कोर्ट के कामकाज के साथ साथ किया गया है। हमने सोचा कि हमें सिर्फ कलाकृतियों का संग्रहालय नहीं चाहिए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों की तर्ज पर एक ऐसा संग्रहालय चाहिए जो हमारे संस्थान और हाई कोर्ट के महत्व को, हमारे नागरिकों को न्याय दिलाने और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में प्रदर्शित करे। ये हमारे देश के जीवन में अदालत के महत्व का प्रतीक है। इसलिए अपने सभी साथियों की तरफ से मुझे ये संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित करते हुए खुशी हो रही है, ताकि ये संग्रहालय युवा पीढ़ी के लिए एक इंटरैक्टिव स्थान बन सके। लेकिन ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीजेआई जिस संग्रहालय का उद्घाटन कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि युवा पीढ़ी को इससे मदद मिलेगी, लेकिन अब वही संग्रहालय उनके लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने ही संग्रहालय के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। इससे पहले एससीबीए ने कार्यक्रम के बहिष्कार का एक प्रस्ताव कार्यकारी समिति में पास किया था। 6 नवंबर को पारित प्रस्ताव में एससीबीए की कार्यकारी समिति के बहुमत ने अपनी पिछली मांग को दोहराया था कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में खाली जगह को एससीबीए को संग्रहालय के बजाय अपने सदस्यों के लिए लाइब्रेरी और कैफे लाउंज स्थापित करने के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। यानी एक तरह से उनका कहना था कि संग्रहालय की जरूरत नहीं है, लाइब्रेरी की जरूरत है। बार एसोसिएशन की तरफ से जो प्रस्ताव पास किया गया है उसमें कहा गया है 24 अक्टूबर 2024 को सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बावजूद, जिसमें बार, लाइब्रेरी और लाउंज के लिए खाली स्थान का अनुरोध किया गया, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने इस मांग को संबोधित नहीं किया, संग्रहालय के उद्घाटन का समय निर्धारित नहीं किया। एससीबीए का अक्टूबर का प्रस्ताव इस आधार पर था कि जजों की लाइब्रेरी को एक अतिरिक्त भवन परिसर में ले जाया जा रहा है। बार सदस्यों के लिए मौजूदा कैफेटेरिया सुविधाएं अपर्याप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर और उसके बार सदस्यों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों पर एसोसिएशन से परामर्श किया जाए। इसके साथ ही एससीबीए के 24 अक्टूबर के प्रस्ताव पर भी सीजेआई को घेरा। दरअसल एससीबीए के प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर 1 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनावरण किए गए प्रतीक और लेडीज जस्टिस प्रतिमा पर चिंता व्यक्त की गई। परंपरागत रूप से लेडी जस्टिस की प्रतिमा को निष्पक्षता को दर्शाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर दर्शाया जाता है। फिर भी नए संस्करण में आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई और पारंपरिक तलवार के स्थान पर भारत के संविधान की एक प्रति रखी गई है। एससीबीए ने व्यक्त किया कि उसे इन परिवर्तनों या उनके पीछे के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया गया। यानी सीजेआई अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो उसके बारे में एससीबीए से कोई राय नहीं ली जा रही है।
और ना ही उसे जानकारी ही दी जा रही है। कई बार तो एससीबीए से पहले जानकारी मीडिया के पास पहुंच जाती है। एससीबीए के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह ने भी इसे लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सीजीआई को पत्र लिखा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जजों की लाइब्रेरी को संग्रहालय में बदलने का फैसला किया। इस तथ्य के बावजूद कि जजों की लाइब्रेरी उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में स्थित है, यह सार्वजनिक पहुंच इसे अनुपयुक्त बनाती है। ये निर्णय बार की जरूरतों पर विचार करने में विफल रहता है, जिसकी संख्या पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है। दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय कक्षों के पास बार के उपयोग के लिए कोई जगह आवंटित नहीं की है, और जो जगह दी भी गई है वो या तो कोर्ट कक्षों से बहुत दूर है या अलग अलग मंजिलों पर स्थित है, जो बार के सदस्यों के लिए असुविधाजनक है। एससीबीए सदस्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके समर्थन के लिए आवश्यक सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में जज लाइब्रेरी को संग्रहालय में परिवर्तित करना सदस्यों को उनकी उचित सुविधाओं से वंचित करना है। यानी साफ है कि वकीलों को संग्रहालय की नहीं, लाइब्रेरी की जरूरत है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीजीआई के खिलाफ फैसले का सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तरफ से ही विरोध किया गया हो, बल्कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने निजी संपत्ति से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने साफ किया है कि हर एक निजी संपत्ति पर सरकार का अधिकार नहीं है और वो आम भलाई के नाम पर निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 46 साल पुराने फैसले को ही पलट दिया, लेकिन इस आदेश के दौरान जस्टिस कृष्णा अय्यर पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक तीखी टिप्पणी कर डाली। सीजीआई ने कहा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी एक विशेष आर्थिक विचारधारा से प्रभावित थे। दोनों न्यायाधीशों ने हमेशा संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को अपने विचारों के आधार के रूप में लिया और अपने फैसलों में उसका पालन किया। सीजीआई ने कहा था कि हमारा काम आर्थिक नीति निर्धारित करना नहीं है, बल्कि संविधान के निर्माताओं की इच्छा को लागू करके आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखनी है। कृष्णा अय्यर का सिद्धांत संविधान की लचीली और व्यापक भावना के विपरीत है। सीजीआई की टिप्पणी पर जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस धूलिया ने आपत्ति जताई। जस्टिस नागरत्ना 2027 में भारत की चीफ जस्टिस बनने वाली हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सीजीआई की टिप्पणी अनावश्यक और अवांछनीय होने के साथ बेहद कठोर भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित अंतिम फैसले में यह विवादास्पद जो हिस्सा है उसे शामिल नहीं किया गया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने भी न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर और चिन्नप्पा रेड्डी के दृष्टिकोण को समर्थन किया और सीजीआई चंद्रचूड़ की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, इस आलोचना को छोड़ दिया जाता तो अच्छा होता। कृष्णा अय्यर और चिन्नप्पा रेड्डी का सिद्धांत हमेशा हमारे न्यायिक रास्ते को रोशन करता रहेगा और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों में केवल न्याय का सिद्धांत नहीं, बल्कि लोगों के प्रति एक गहरी सहानुभूति भी रही है। साफ है, पहले सुप्रीम कोर्ट के जज और अब वकीलों के विरोध से यह साफ हो गया है कि डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को इतिहास जरूर परखेगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।